मेरे साथ इंसाफ नहीं हुआ, मैं पूरी तरह बेगुनाह हूँ। ये शब्द है दिल्ली दंगे मामले में दोषी करार दिए गए पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन के। अदालत का फैसला आने के बाद जब ताहिर हुसैन कोर्ट से बाहर निकले तो मीडिया के कैमरों ने उन्हें घेर लिया। इस दौरान वो भावुक नजर आए और उन्होंने कहा कि उन्हें इंसाफ नहीं मिला। लेकिन दूसरी ओर अदालत ने 6 साल पुराने आईबी अधिकारी अंकित शर्मा हत्याकांड में उन्हें हत्या समेत कई गंभीर आरोपों में दोषी ठहरा दिया है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक चुना हुआ पार्षद हत्या के मामले में अब दोषी करार दिया गया? अंकित शर्मा कौन थे? इस केस में पुलिस ने क्या क्या आरोप लगाए थे और आखिर कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कुछ कहा? अगले कुछ मिनटों में पूरी कहानी शुरुआत से समझाते हैं। ये मामला फरवरी 2020 के उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों से जुड़ा है। उस समय नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन चल रहे थे। 24 फरवरी से उत्तर पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों में हिंसा भड़क गई। देखते ही देखते हालात इतने बिगड़ गए कि कई दिनों तक आगजनी, पत्थरबाजी और हिंसा का दौर चलता रहा। इस सांप्रदायिक हिंसा में 53 लोगों की मौत हो गई, करीब 700 लोग घायल हुए और करोड़ों की संपत्ति को भी नुकसान पहुंचा। इसी हिंसा के दौरान 26 साल के इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी के सुरक्षा सहायक अंकित शर्मा भी लापता हो गए। 25 फरवरी को वो दफ्तर से घर लौटे, लेकिन कुछ देर बाद दोबारा बाहर निकले और फिर वापस नहीं आए। परिवार ने काफी तलाश की, लेकिन उनका कोई पता नहीं चला। कुछ वक्त बाद स्थानीय लोगों ने परिवार को सूचना दी कि एक शव चांदबाग इलाके में खजूरी खास नाले के पास पड़ा है। जब परिवार वहां पहुंचा तो वो शव अंकित शर्मा का था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पूरे देश को झकझोर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक अंकित शर्मा के शरीर पर 51 गंभीर चोटों के निशान मिले थे। सिर, चेहरा, सीना, पीठ, शरीर के कई हिस्सों पर धारदार हथियारों से हमला किया गया था। अंकित शर्मा के पिता रविंद्र कुमार ने दयालपुर थाने में एफआईआर दर्ज कराई। उन्होंने आरोप लगाया था कि उनके बेटे की हत्या तत्कालीन आम आदमी पार्टी के पार्षद ताहिर हुसैन और उसके साथियों ने की। शिकायत में कहा गया कि हत्या के बाद शव को नाले में फेंक दिया गया। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने जांच शुरू की और ये मामला दिल्ली दंगों के सबसे चर्चित मामलों में शामिल हो गया। अब सवाल उठता है कि आखिर ताहिर हुसैन कौन है? ताहिर हुसैन मूल रूप से उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले के रहने वाले हैं। साल 2017 में उन्होंने आम आदमी पार्टी के टिकट पर एमसीडी पार्षद का चुनाव जीता। उस समय उन्होंने चुनावी हलफनामे में करीब 18 करोड़ की संपत्ति घोषित की थी। लेकिन 2020 के दिल्ली दंगों में नाम सामने आने के बाद आम आदमी पार्टी ने पहले उन्हें निलंबित किया और फिर पार्टी से निष्कासित कर दिया। बाद में उन्होंने एआईएमआईएम का दामन थाम लिया और दिल्ली विधानसभा का चुनाव भी लड़ा। जांच के दौरान पुलिस ने ताहिर हुसैन के घर की तलाशी ली। पुलिस का दावा था कि वहां से पेट्रोल बम बनाने का सामान, गुलेल, पत्थर और तेजाब जैसी चीजें बरामद हुई। इसके अलावा उनकी छत से पत्थरबाजी और पेट्रोल बम फेंके जाने के वीडियो सामने आए। पुलिस ने आरोप लगाया कि दंगों के दौरान ताहिर अपनी छत पर मौजूद था और भीड़ को निर्देश दे रहा था। दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में यह भी दावा किया गया कि दंगे भड़काने के लिए करीब 1 करोड़ 30 लाख खर्च किए गए थे और इस पूरी साजिश का मुख्य चेहरा ताहिर हुसैन था। हालांकि ताहिर हुसैन लगातार इन सभी आरोपों से इनकार करता रहा और खुद को निर्दोष बताता रहा। मार्च 2023 में कड़कड़डूमा कोर्ट ने ताहिर हुसैन समेत कुल 11 आरोपियों के खिलाफ हत्या, दंगा, वैमनस्य फैलाने और आपराधिक साजिश समेत कई धाराओं में आरोप तय किए थे। इसके बाद गवाहों, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फॉरेंसिक सबूत और दोनों पक्षों की लंबी बहस के आधार पर अदालत में सुनवाई चली। इस बीच ताहिर हुसैन को कुछ और मामलों में हाईकोर्ट से जमानत भी मिली, लेकिन वो जेल से बाहर नहीं आ सके क्योंकि उनके खिलाफ कई और मामले भी लंबित थे। अब 6 साल बाद अदालत ने इस मामले में अपना फैसला सुनाया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रवीण सिंह की अदालत ने ताहिर हुसैन समेत कुल 5 आरोपियों को दोषी ठहराया। अदालत ने उन्हें हत्या, दंगा, मारपीट, गैर कानूनी जमावड़ा और अलग अलग समुदायों के बीच वैमनस्य फैलाने जैसे आरोपों में दोषी माना। हालांकि अदालत ने उनके खिलाफ आपराधिक साजिश यानी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का आरोप साबित नहीं माना। यानी हत्या समेत कई गंभीर आरोपों में ताहिर हुसैन को दोषी ठहराया गया, लेकिन साजिश वाले आरोप को अदालत ने स्वीकार नहीं किया है। फैसले के बाद कोर्ट परिसर में ताहिर हुसैन भावुक नजर आए। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि उनके साथ इंसाफ नहीं हुआ, वो पूरी तरह बेगुनाह हैं। दूसरी ओर अंकित शर्मा के परिवार के लिए ये फैसला 6 साल लंबे इंतजार के बाद आया है। अब सभी की नजर अदालत की अगली सुनवाई पर भी है,
जहां दोषी ठहराए गए आरोपियों की सजा का ऐलान किया जाएगा। ये मामला सिर्फ एक हत्या का नहीं, बल्कि 2020 के दिल्ली दंगों के सबसे संवेदनशील, सबसे ज्यादा चर्चा में रहे मामलों में से एक है। अदालत का फैसला आ चुका है, लेकिन इस फैसले पर कानूनी लड़ाई अभी खत्म नहीं मानी जा रही। दोषी ठहराए गए आरोपी ऊपरी अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं। ऐसे में इस केस पर आगे भी देश भर की नजर बनी रहेगी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।